हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। वो आज के टारगेट में दो ही क्वेश्चन है। एक आपका प्रॉब्लम का क्वेश्चन है 38 और एक आज नए कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मैंने वैसे आज पूरा मूड बनाया था चैप्टर खत्म करने का, पर वो पोस्टपोन कर दिया मैंने। वो मंडे को खत्म कर देंगे। ठीक है जी। सर अब आप देखें ना, स्पीड मैंने कहा था आपको। ठीक है। वो डेट है मेरे दिमाग में 30 जून इस बुक को खत्म करने की। और अगला महीना आएगा, 1.5 महीने में एक किताब खत्म कर देंगे, और उससे 1 महीने में एक किताब। मैं रोज यही सुन रहे यार हम तो। आओ वो कंसेप्ट नंबर 41 की बात करते हैं। पहले कंसेप्ट नंबर 41 लिखेंगे सारे के सारे। उसे कहा है कल भी नहीं पता। यस कर 4 मत लिखना, छोड़ो। लो बेटा, फटाफट से नोट डाउन करना। लो प्यारे बच्चों, समझते हैं आप इस कंसेप्ट को। सर कैपिटल एडजस्टमेंट के ना अभी तक हमने 3 केस करे हैं। मेरी तरफ देखना प्लीज सामने। और सर तीनों हद से ज़्यादा टुच्चे थे। सर पहला केस करा जहाँ बेटा रिमेनिंग पार्टनर यानी कि बेटा जो न्यू पार्टनरशिप फॉर्म है उसकी कैपिटल खुद ही बताई हुई है कुछ सर। बाबू अगर वो कैपिटल बताई हुई है तो बाबू रिमेनिंग पार्टनर में न्यू पी एस आर में बांट दो, खत्म हो गई कहानी।
बाबू केस नंबर 1 और केस नंबर 3 में मुझे कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि केस नंबर 3 पता है क्या कहता था, कल ही पढ़ा हमने कि बाबू जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल थी वही न्यू पार्टनर की भी कैपिटल होगी, यानी कि अगेन कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, और अगर कैपिटल गिवन है बेटा न्यू भी आंसर में बांटनी है, खत्म कहानी। और बाबू एट केस नंबर 2 पता है क्या था कि बेटा रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं दैट देयर कैपिटल शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द न्यू पीएसआर, तो हम उनकी कैपिटल निकालते थे इन रफ, टोटल करते थे, नई पीएसआर में बांटते थे, हो गई प्रोपोर्शनेट। ठीक है जी। अब है सर केस नंबर 4, अच्छा केस 4 या 5th में से आने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं। ठीक है जी, देख लेंगे बाबू कौन सा आएगा। बाबू 4th केस पता है क्या कहता है, when the remaining partner decided to pay the retiring partner by bringing cash and their capital should be proportionate to new PSR। इस बार मतलब बाबू डिसाइड पता है क्या हो रहा है कि ना बी कह रहा है मैं रिटायरिंग पार्टनर हूँ जी, मैं फॉर्म छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे पैसे ना आज ही दे दो, लोन नहीं चाहिए मुझे, आज ही दे दो। बाबू मान लो जो भी ओपनिंग कैपिटल होती है, गुडविल का हिस्सा जो कंपनसेशन मिली ये सर हम कुछ नहीं है, ठीक है वाली कहानी नहीं है, लेकिन लाएंगे पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट से, कौन लाएंगे, हम ही लाएंगे पैसे। ये देखो इधर रिटायरिंग पार्टनर और साथ ही बाबू एक तो ये ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या करेंगे पता है ना आपको, स्टेप नंबर 1 सब बोल रहा हूँ आसान है, देखो यहाँ पे समझने की कोशिश कि सबसे पहले ना ये कैलकुलेट कर ली इन रफ, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखना सीधा बैलेंस शीट, रफ में कैलकुलेट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2 वो लिख लो, इन दोनों काटोगे ना तो आप देखोगे बैलेंस शीट प्रोपोर्शनेट टू एक्चुअली इतना आ रहा होगा ऑटोमेटिकली, जितना पे ऑटोमेटिकली दूसरी होगी बाय कैश, दोनों पैसा ला रहे हो देख लेना ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा केस खत्म हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट को न्यू कैसा करना है वो भी हो जाएगा, और वो चाहते थे कि हाँ पेमेंट करो वैसा भी हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए करके क्वेश्चन मैंने समझाने की कोशिश करी, मुझे भी पता है बात समझ में आएगी, प्रैक्टिकल कर लो 100% क्लियर हो जाएगा। आओ जी बहु एक क्वेश्चन इस पर बेस करते हैं, दो हैं तो एक कहाँ पहुंच गए भैया हम, बाबू एक छोटा क्वेश्चन है, छोटा नहीं कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, एक छोटा क्वेश्चन एक बड़ा, बड़ा क्वेश्चन मैं कर देता हूँ छोटा। तो क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ना जरा, स्पीड पर पढ़ेंगे, स्पीड पर ही करेंगे। बाबू बैलेंस शीट दी हुई है, एक्सवाईजेड की पुरानी पीएसआर 532, लायबिलिटी साइड पे क्रेडिट रिजर्व और कैपिटल दी हुई है, एसेट साइड स्टॉक फिक्स्ड एसेट्स। आगे बढ़ाते हैं, कहता है वाई रिटायर हो गया ऑन 1st of April 24 एंड इट वाज एग्रीड दैट, क्या एग्री हुआ पढ़, तो गुडविल दी हुई है फर्म की 1,12,500, वाई शेयर इज टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्सेट हु आर गोइंग टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2।
सर ये कौन सी बोल रहा है, रेशो में गेन कर रहे हैं, उस रेशो में कंपनसेशन कुछ नहीं। फिर 20% से बढ़ा है 100 को, फिर 70,000 तक लाने का है, तो पॉइंट पढ़ो कम। Why we paid amount brought by X and Z, कहते हैं भाई को पे कर देना अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड, पैसा कौन आना चाहिए, एक्स और जेड आना चाहिए। हो गई वो बात जो मैंने केस में लिखी। सो एज टू मेक प्रोपोर्शनल टू न्यू बीएसआर, पे इस तरीके से करना क्योंकि जो कैपिटल है वो भी नहीं बीएसआर के प्रोपोर्शनल हो जाए। और ये सब कुछ ठीक है, मैंने यार ओपनिंग बैलेंसेस भी देखे इस क्वेश्चन के, ठीक है सब कुछ बता रहा हूं। पहले गेनिंग निकाल लें, ये 532 थी ना पुरानी, गेनिंग निकाल लें, तो गेनिंग रेशो निकाल लें एक्स के एंगल से। सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 1/10, बेटा जेड के एंगल से न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो 2/10, यानी कि गेनिंग रेशो आ गए। चलो आगे बढ़ा, लिख दिए। कंपनसेशन रिजर्व भी था क्वेश्चन में, कोई लाइबिलिटी नहीं थी जब मैंने जजमेंट पढ़ी। कितने का था, 2200, 22,500 वो बांट दिया मैंने 5:3:2 में। आगे बढ़ाएं बात को, और कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस नहीं है बाबू। आगे बढ़ते हैं तो बाबू पहली एडजस्टमेंट थी, गुडविल है 1,12,500। इधर देखना सर, फर्म की गुडविल है 1,12,500, वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर, उसका शेयर कितना है 3/10 बाबू, यानी कि फर्म की गुडविल में से अगर वाई का शेयर निकाला वो 33,750 आया। सर कौन देगा जिस रेशो में आपने गेन किया है, मैंने गेनिंग रेशो सबसे पहले निकाली थी बाबू, एक्स और जेड देंगे 1:2 में, सॉरी एक्स और जेड देंगे 1:2 में, यानी कि 11,250 देगा एक्स, 22,500 देगा जेड। ठीक है जी बाबू, एक्स देगा 11,250 और ये देगा 22,500, दोनों की कैपिटल कम होगी और इस अमाउंट से बेटा कैपिटल बढ़ेगी किसकी, बेटा वाई की बढ़ेगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैटर लिख लेना पार्टिकुलर में, मैंने नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं बाबू, रीवैल्यू करना है। उसके बाद सबसे पहले किसको रीवैल्यू करना है, फिक्स एसेट्स को बढ़ाना है कितने से, 20% से। कितने की फिक्स एसेट्स है, 1,87,500, 20% निकाल लेना। क्या हो गया भैया, चलो जी बाबू फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया मैंने। आगे बढ़ाओ, स्टॉक 75,000 से रिड्यूस नहीं करना, 75,000 तक करना है बाबू, और शायद 82,500 का दिया होगा बेटा, मैंने रिड्यूस कर दिया 7500 रुपये ही रिड्यूस हुआ और वो 75,000 तक पहुंच गया है। ठीक है जी, और बताओ, बस और कुछ है ही नहीं शायद। ठीक है जी बाबू, रीवैल्यूएशन में 30,000 रुपये का प्रॉफिट आया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बटेगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं वो पूरी करते चले जाना, 5:3:2, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। वाई बी पेड, सर स्टेटमेंट लिखी हुई है 4., वाई बी पेड, वाई को पे कर दो अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, ऐसे ही लिखा है ना, इधर देखना, वाई को पे तो करूं बाबू। क्वेश्चन में कैश या बैंक लिया हुआ है ये देख लो, बैंक दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा मिनिमम बैलेंस। ठीक है जी,
तो बैंक से ही पे करो। आओ जी बाबू, मैंने लिखा टू बैंक, वाई का हिसाब किताब तो सबसे पहले निपटाओ। आओ देखते हैं बेटा कितना बैठता है। वैसे मुझे अगर ध्यान है तो शायद ये बैठता है, देख लेते हैं, फिर भी पक्का तो नहीं पता। 33,700 यही है, ठीक है जी, बस फिर क्या, मैं क्यों पंगे में पढ़ूँ, यही है जी, ठीक है जी, मैंने लिख दिया जो लिख दिया वही है। बाबू वाई बी पेड, माने ऐसे बढ़िया नहीं रहेगा, पेपर में कोई करा हुआ क्वेश्चन आ जाए, कितने स्पीड पे हो जाएगा सब कुछ, क्या करना टोटल टोटल करके। बाबू वाई बी पेड मैंने पे कर दिया, और बाबू क्वेश्चन की शर्त पता है क्या थी, ये पैसा एक्स और जेड लाने चाहिए, प्लस एक्स और जेड की कैपिटल न्यू पी एस आर के प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ये सारी शर्तें मुझे पूरी करा कर देनी है, ठीक है जी। बाबू आप बैलेंस सीडी निकाल लो एक्स का और जेड का इन रफ, ठीक है जी। बाबू मैं स्टेप नंबर 1 परफॉर्म कर रहा हूँ, एक्स और जेड का बैलेंस निकाल रहा हूँ इन रफ। आओ जी समझते हैं एक्स का बैलेंस कितना। बेटा ये 1100 250 से 11,250 कैंसिल, यानी कि एक्स का बैलेंस है 1,80,000, एक्स का बैलेंस है 1,80,000। बाबू एक्स का बैलेंस लिख दिया मैंने 1,80,000 है। आओ जी जेड का देखते हैं। बेटा जेड का बैलेंस कितना आएगा, 10,500 76,500 22,500 माइनस करना है, यानी कि बेटा बैलेंस आ जाएगा 54,000। बेटा ये बैलेंस आ गया 54,000, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कैलकुलेट द बैलेंस सी डी इन रफ। क्या ये सच बताओ ये नई पी एस आर के प्रोपोर्शनेट है, नई पी एस आर 3:2 है, दिख रहा है ये 3:2 है, कटिंग करूंगा 3:2 आएगा, नहीं आएगा, ये तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, मुझे तो प्रोपोर्शनेट भी बनाना है। और बाबू जो वाई को पैसे दिए वो पैसे कौन लाने चाहिए, एक्स और जेड, क्वेश्चन की शर्त ये थी। सर स्टेप नंबर 2, जो भी वाई का ड्यू है वो लिख दो। बाबू वाई के कितने पैसे देने हैं, 1,33,500, ठीक है। बाबू स्टेप नंबर 3, इन दोनों स्टेप को जोड़ो, नई पी एस आर में बांट दो। जोड़ना करा जी, 2,34,000 तो यही हो गया, 1,33,500 और जोड़ दिए, यानी कि बेटा 367500, इन सबको जोड़कर आ गया। स्टेप 1 और 2 को किस में बांट दो, नई पी एस आर में बांट दो। अच्छा जी बांटते हैं बेटा नई पी एस आर में। बाबू मैंने बांट दिया नई पी एस आर में, 2,20,500 और 1,47,000 हो गया। लो जी बाबू एक लाइन छोड़ दो, वैसे कई बार बेटा बैलेंस इधर भी आ जाता है, इसलिए एक लाइन छोड़कर ही करना। बेटा मैंने लिख दिया 2,20,500 और 1,47,000। बेटा इसको कैंसिल करके देख लो, 3:2 ही आएगा, ये कैंसिल होगा 73500 से। 73500 का 3 गुना ये है, 73500 का 2 गुना ये है, कैंसिल करोगे 3:2 आएगा। पहली शर्त पूरी होगी, प्रोपोर्शनेट टू न्यू पीएसआर होगी कैपिटल। दूसरी शर्त कितने पैसे लाने चाहिए, एक्स और जेड को उतने पैसे लाने चाहिए कि ये पैसा वाई वाला आप दे पाओ, यही था ना। अब देखना ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर ही यही आएगी। आओ मैं प्रूव करता हूँ। सर एक्स का ना बैलेंस निकालो, एक तरफ ये लिखा है, एक तरफ ये लिखा है, और एक तरफ ये सब कुछ लिखा है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है जी। 2,20,500 में से 1,80,000 चले गए, यानी कि एक्स ला रहा होगा 40,500 बाय बैंक। बाबू जेड का देखो, बेटा जेड का है 169,500, इस तरफ का टोटल माइनस कर दो इन सारों को। बाबू जेड पैसे ला रहा है 93,000, एक्स के कितना बैलेंस आया 40,500, जेड का कितना बैलेंस आया 93,000, इन दोनों को टोटल कर दो, ये अमाउंट यही है, चाहे देख लो 93,000 और 40,500, 1,33,500 ऑटोमेटिक। होगी क्वेश्चन की सारी शर्तें पूरी, क्लियर है बात। अच्छा अब देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या होगा। सर बैलेंस शीट में एक्स और जेड की क्लोजिंग कैपिटल चली जाएगी, फटाफट बताओ, चली जाएगी। सर वाई को जितना पे करा उतना ही पैसा बिजनेस में आ भी गया, यानी कि अगर मैं बैंक का बात करूं, पुराना बैलेंस कितना दे रखा है 15,000,
बाबू पुराना बैलेंस रखा है 15,000, अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये पैसे तो आए हैं 1,33,500, और बाबू ये चले भी गए हैं 1,33,500, यानी कि बैंक पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं, 15 ही चला जाएगा नई बैलेंस शीट में। सर वही तो हुआ जो क्वेश्चन चाहता था कि रिमेनिंग पार्टनर पे करे रिटायरिंग पार्टनर को अपने पैसों से, और उनकी कैपिटल न्यू पीएसआर के प्रोपोर्शनेट भी हो जाए। अपने पैसों से उन्होंने पे भी कर दिया और बेटा प्रोपोर्शनेट भी हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ऑल ओके, बढ़े आगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 38 की मुझे प्रॉब्लम लेनी है आपके लिए। एक छोटा क्वेश्चन ही मैंने होमवर्क दिया, संडे का आप नहीं कर रहे, आपका 48 बस यही होमवर्क है, चाहे घर निपटा लेना चाहे यहाँ निपटा लेना, 1 मिनट का क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं आपकी 38 प्रॉब्लम ले लेता हूँ। आओ जी, ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम आती है ये इंग्लिश पढ़ने में। इस क्वेश्चन में इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा है। किसी ने किया और हो गया, कुछ हुआ नहीं। हाँ, शुरू भी नहीं किया, शुरू किया, चलो ठीक है, फिर समझ में तो आएगा। वो कहता है राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म। मनोहर retired and his claim including his capital and share of goodwill was 1,80,000। वो मनोहर बिजनेस से रिटायर हो गया और उसको कैपिटल के नाम के और गुडविल के नाम के 1,80,000 रुपए लेने हैं फर्म से। अच्छा जी, बढ़ाते हैं बात को आगे। कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, half of which was given to an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, and remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim। सब कुछ इस लाइन में घुसा रखा है। कहता है देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एट 9,000, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 रुपए का, रिकॉर्ड कर लेंगे रिवैल्यूएशन से। कहता है विच हाफ ऑफ विच वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000, यानी कि बेटा एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी 18,000 रुपए की, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 का, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 18,000 की। कहता है आधा फर्नीचर आपने दे दिया 9,000 के क्लेम को सेटल करने में, यानी कि आधे फर्नीचर से आधी लायबिलिटी भी उड़ा दी। बड़ी भैया अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 9 और 18 की। कहता है आधा फर्नीचर दिया, हाफ ऑफ व्हिच वाज गिवन टू द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। 9,000 की लायबिलिटी चुकता दी 4500 के फर्नीचर से। ठीक है जी, ये भी झेल लेंगे। और आधा फर्नीचर मनोहर लेगा 10% डिस्काउंट पे, ये भी झेल लेंगे। बाबू बाद में कहता है मनोहर का बैलेंस दे देना बैंक ड्राफ्ट से। अरे कुछ है ही नहीं यार, लो इधर देखना, पता नहीं तुम क्या हो। रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं इक्वल होगी है ना। फिर आओ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कभी रिकॉर्ड की है, कराओ रिवैल्यूएशन से कराओ रिकॉर्ड। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अकाउंट डेबिट पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिखा तो रिवैल्यूएशन कितने रुपए। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड की है, अगर आपने ये दोनों एंट्री भी नहीं करी ना, आज पानी भरी लो चुल्लू भर और डूब मरो। अगर ये दोनों भी नहीं करी, किस किसने ये दोनों ही नहीं करी, कोई नहीं बताने का, देखो पक्का पता मुझे, कहीं तक देख लो। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर हो गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी। कहता है आधा फर्नीचर दे दिया और 9,000 की लायबिलिटी खत्म करा ली। इधर देखना, अब वो लायबिलिटी है, खत्म कर रहा हूं, कैसे खत्म कर सकता हूं सबको पता है, डेबिट करके 9,000 रुपए की लायबिलिटी खत्म कर दी मैंने, किससे, आधे फर्नीचर से। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था जो मेरा 4500 का, उससे खत्म कर दी। इस ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? 9,000 की लायबिलिटी को उड़ा दी, 4500 का फर्नीचर दिया, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। बाबू इस प्रॉफिट का नाम क्या लिखो, आपको पता ही है मेरे पास और कुछ लिखने के लिए है ही नहीं। ठीक है जी, मैंने नाम लिख दिया रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू कहता है बचा हुआ आधा फर्नीचर मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पे, ले गया ना फर्नीचर, खत्म हो गया ना, एसेट्स है, खत्म कर दूं, कैसे खत्म कर सकता हूँ सबको पता है। बाबू बचा हुआ आधा फर्नीचर भी चला गया,
कौन ले गया? मनोहर। नगद तो नहीं दिया होगा, पार्टनर है। कैपिटल कम कर दो, कर दो जी कैपिटल कम। सर लेकिन क्वेश्चन है डिस्काउंट पर लेकर गया 10%, ठीक है जी बाबू। 4500 का 10%, 450 के डिस्काउंट, यानी कि उसने तो तय किया ना कि मैं तो इतने ही पैसे दूंगा, 4050। 4500 में से 450 गए, वो तो 4050 ही देगा, ठीक है बाबू। ये जो डिस्काउंट है इसको किस नाम से लिखो? अगेन मेरे पास लिखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें तो आई नहीं, रीवैल्यूएशन से डेबिट कर दो कि 450 का लॉस हो गया मुझे। 4500 का फर्नीचर वो 10% डिस्काउंट पे लेगा, मतलब 90% तो पैसे देगा। 10% का तो लॉस हुआ, लॉस का नाम क्या लिखो? रीवैल्यूएशन। जितनी एडजस्टमेंट रीवैल्यूएशन की होनी थी हो गई, बैलेंस निकालो बांट दो। भैया रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा है 9000, क्रेडिट में लिखा है 4500, 13500 का क्रेडिट है। डेबिट वाला देखना 18450, 18450 वाला डेबिट है, नेट में डेबिट है। 4950 से नेट डेबिट चल रहा है, खत्म करो। पता है ना कैसे खत्म करेंगे? क्रेडिट करो। रीवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता, याद है ना बेटा? बाबू मैंने क्रेडिट कर दिया 4950 से, खत्म कर रहा हूँ बेटा लॉस को, ठीक है जी। किसमें डेबिट करूँ? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। रिवैल्यूएशन कैसे बढ़ता है? तो वो 3 पार्टनर थे, राम, मनोहर और जोशी। पूरा लिखना, राम्स कैपिटल, मनोहर कैपिटल, जोशी कैपिटल। कितना आएगा? 1650, इक्वल रेशो में बांट दिया। अब आप सिर्फ मनोहर पे फोकस कर लो, रिटायरिंग पार्टनर पे। दो जगह पे नाम है इसका, यहाँ और यहाँ, ठीक है। बाबू क्वेश्चन ने कहा था मनोहर को कैपिटल और गुडविल के 1,80,000 रुपए देने हैं। अच्छा देने हैं, फर्नीचर के पैसे ले लो उससे 4050, रिवैल्यूएशन का लॉस भी ले लो उससे 1650, 5700 रुपए ले लो, यानी कि पैसे कितने देने हैं? 1,74,300। इसका बैंक ड्राफ्ट बनेगा, दे दो। यानी कि एंट्री क्या होगी? मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म, ठीक है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।